ये देखें, इस तरह करने से ये और भी प्यारा लगता है। क्या आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया? बहुत। इस वक्त कौन आ गया? क्या बिन बुलाए मेहमान का इस्तकबाल करेंगी? इब्राहिम, माफी चाहता हूँ, खाने के वक्त आ गया। माजरत खाऊं मैं। कोई बात नहीं, आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया बहुत, खाना खा चुका हूं मैं। अरे मिने, कितनी बड़ी हो गई हो माशाल्लाह से तुम। हानिया, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूं बेटा? जाहिर है हमारी मुलाकातें ज्यादा नहीं हुई ना। हानिया की याददाश्त का कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। बेटा, इब्राहिम साहब ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। यही वजह है हम बहुत कम मिलते हैं। खैरियत है इब्राहिम, तुम ऐसे बिना बताए तो नहीं आते, सब ठीक तो है ना? दरअसल मुझे कुछ मामलात में तुम्हारे मशवरे की जरूरत है सालिया। क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? तुम लोग खाना खाओ, मैं आती हूँ। चले। सरखान, तुम्हें क्या लगता है ये क्यों आए होंगे यहाँ पर? तुम्हें क्या है सहर? तुम्हें क्या है? क्यों, तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है क्या जानने में? हाँ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाता जैसे तुम अड़ाती हो। इस तरह तुम बगैर बताए मेरे घर में नहीं आ सकते हो इब्राहिम। अगर तुम्हें वो सब बातें करनी है तो। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी बहुत अलग लगती है सालिया। क्या वो बड़ी हो गई है इसीलिए, या फिर असल में वो तुम्हारी बेटी ही नहीं है? पता नहीं लोगों को ये चीजें इतनी क्यों पसंद आती हैं। इसके अंदर लोग चाहे कितने ही खुश क्यों ना नजर आए, होते तो वो शीशे की कैद में ही है ना? खैर मीने वैसे भी ज्यादा सोचती नहीं है, तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम बहुत ज्यादा उसके जैसी दिखती हो, लेकिन इसमें कोई अजीब बात नहीं है। आज सुबह फिरोज के साथ कहां गई थी? क्या मतलब है तुम्हारा? हानिया को आखिर हुआ क्या था सालिया? क्या कहना चाह रहे हो तुम? हानिया ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है मेरी बेटी। बिल्कुल नहीं, वो हानिया नहीं है। तुम्हें पता है सब कुछ मैं कैसे जानता हूं? वहां जो लड़की बैठी उसकी एक फैमिली है और वो उसे ढूंढ रही है। फैमिली है? लेकिन कैसे? ये झूठ नहीं है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। नहीं, वो मेरी
मेरी ही बेटी है। नहीं है वो मेरी ही बेटी है, मेरी हानिया। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से इसी वक्त, दफा हो। ठीक है, जा रहा हूं मैं, लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं होगी सालिया। मैं मालूम करके रहूंगा कि हानिया के साथ हुआ क्या था। जो करना है करो, मगर अगर ये बात बाहर आ गई तो याद रखना, हम दोनों जाएंगे, ये कभी ना भूलना। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हानिया की अपनी फैमिली, नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता ये। क्या मुझे नहीं बताओगी कहाँ गई थी तुम? आपने पूछा है तो इसका मतलब है कि आप सब जानते हैं। पता है मैं क्या जानना चाहती हूँ? पुलिस के पास गई थी मैं, उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। घर से भाग गई थी मैं, हॉस्पिटल भी गई थी मैं, और आप मुझे वहां से लेकर आए उस रात, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। आप ये भी जानते हैं कि मैं फिरोज के साथ कहां गई थी, फिर भी कुछ नहीं कहा आपने मुझे। आपको अब भी लगता है कि मुझे कोई दिमागी बीमारी है? भाई, क्या बचपन में हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी? मतलब कि मेरे गुम हो जाने से पहले। मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? लेकिन उसका तो कोई नहीं था, उसका तो कोई भी नहीं था। अगर ये उन्हें मिल गई तो फिर क्या होगा? अगर उसकी फैमिली आ गई तो फिर क्या होगा? क्या करूंगी मैं आखिर? क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं? दोबारा नहीं, नहीं, दोबारा नहीं, नहीं, दोबारा नहीं, नहीं, फिर से नहीं। नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये, सरकान क्या हुआ है अम्मी को? नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये, नहीं हो अम्मी, सकता, क्या हुआ? नहीं हो क्या सकता हुआ ये। अम्मी? कुछ तो बताएं अम्मी। हाँ? बताइए। अम्मी, ये आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? तुम नीचे जाओ। लेकिन मैं तो मैंने कहा नीचे जाओ। बस 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 अम्मी, ठीक है, सब ठीक है। आओ चलो आनिया। सब ठीक हो जाएगा। नहीं, नहीं हो सकता ये, नहीं। तुम भी अपने कमरे में जाओ, सरकार उन्हें संभाल लेंगे। आखिर क्या बात है अम्मी, मुझे बताएं। कुछ नहीं हुआ, अम्मी, कुछ नहीं। उस आदमी ने आपसे क्या कहा? बताइए, क्या कहा उसने? कुछ नहीं,
कुछ नहीं, हाँ? कुछ भी नहीं कहा उसने मुझे, कुछ भी नहीं कहा। अगर कुछ नहीं कहा तो ये सब क्या है? उसने एकदम अचानक इब्राहिम ने आनिया के बारे में पूछ लिया मुझसे, तो बस मुझे याद आ गया कि मेरी बेटी कैसे गुम हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा उसने मुझसे। अच्छा मेरी बात सुनिए, यहाँ देखें मुझे, बताएं मुझे क्या कहा उस आदमी ने, सच बताएं मुझे प्लीज। सही बता रही हूँ मैं तुमसे कभी कुछ छुपाया है जो तुमसे छुपाऊंगी। जब वो अचानक रूम में आया तो मैं डर गई थी कि वो जरूर हानिया को पहचान लेगा। फिर जब हानिया का सोचा मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने संभाले खुद को। तुम्हें लगता है कि वो समझ नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी अम्मी, मैंने उसका फ्रेम भी तोड़ संभाले दिया, खुद को, कुछ नहीं हुआ। तोड़ दिया मैंने इसे भी। मैं ये नहीं चाहती थी मैं ये। अम्मी बस कर दे, कुछ नहीं हुआ, बस अब चुप हो जाए। आखिर क्या हुआ होगा, पता लगाना ही होगा। मुझे यहाँ से जाना है, इस घर से सबसे दूर, जहाँ मुझे कोई ना ढूंढ सके। लेकिन मैं अगर चली गई तो उससे क्या कहूंगी मैं? इस राज के साथ उसकी आंखों में देखना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं चली जाऊं तो क्या ये दर्द खत्म हो जाएगा? लेकिन अगर ये दर्द कभी खत्म नहीं हुआ और हर वो चीज जिसे मैं पीछे छोड़ना चाहती हूँ, उन लोगों को जिनको मैं छोड़ना चाहती हूँ, अगर वो फिर भी साथ रहे तो मुझे दोबारा कोशिश करनी होगी। मुझे ये भयानक राज अपने साथ रखना होगा जब तक मैं यहाँ से चली नहीं जाती या मर नहीं जाती मैं। जब छोटी थी तो एक ख्वाब देखा करती थी कि सुपर हीरो बनूंगी मैं, बुराई को खत्म कर दूंगी। लेकिन फिर मैं बड़ी हो गई और सुपर हीरो नहीं बन सकी। ना ही अब मेरे पास ताकत रही बुराई को खत्म करने की। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अगर सब मुझे यहाँ हानिया बनाना चाहते हैं तो हानिया बन के रहूंगी। अपनी अम्मी को बचाऊंगी, पता लगाऊंगी तुम्हारे साथ क्या हुआ था। परेशान मत हो। अम्मी, अम्मी, अम्मी,
मेरी मदद करें मेरी। माफ कर दो मुझे, माफ कर काश कि अम्मी ने मेरी परवरिश की होती, लेकिन जिस सब से मैं गुजरी हूं, लेकिन जब मैं आंखें बंद करती हूँ और सोचती हूँ क्या आज मैं सुकून से सो सकूंगी, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे मुझे आज, और ना ही कैद में रहूंगी, एक मजबूत लड़की बनूंगी। उसने मेरा बचपन छीन लिया, लेकिन अपना आने वाला कल मैं उसे नहीं छीनने दूंगी। इब्राहिम, सालिया, गुड मॉर्निंग। ये 93 कौन है? वही सब जानता है। बहुत ही बेबस हूं मैं, किसी से मदद नहीं मांग सकती। शायद हयाल, क्या हयाल मेरी मदद करना चाहेगी? तुमने सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन जरूरी बात नहीं लिखी। लेकिन ये मैं पता लगा कर रहूंगी। तुम मुझे बताओगे कि मेरी बेटी के पीछे आखिर कौन लगा हुआ है? तुम्हारी बेटी? मतलब कि तुम गलत बयानी करती रहोगी। मेरी बेटी के पीछे कौन लगा हुआ है इब्राहिम? अब ये क्या है? ये मार्कशुदा नंबर तुम्हारा ही है ना? और ये एक नया नंबर है। और जानती हो कि इस नए नंबर से किसको कॉल की गई थी? उस जर्नलिस्ट को जिसका कत्ल हुआ, एलिफ उस्तुर्क। एलिफ मर चुकी है? कत्ल हुआ उसका। अफसोस हुआ सुन के।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका मुझसे क्या लेना देना। मतलब मेरा इस सब से क्या ताल्लुक है? सच कह रही हो? यानी कि तुम्हें लगता है कि इस सब से मेरा कुछ ताल्लुक है? तुम इतना घटिया कैसे सोच सकते हो, सिर्फ इसलिए कि उस नंबर के रिकॉर्ड्स में मेरा नंबर शो हो रहा है? मतलब एक बंदा किसी से फोन पे बात नहीं कर सकता? हाँ, मना है क्या मुझे? मसला ये नहीं है कि तुमने उससे बात क्यों की, ये बात तो हर कोई समझ सकता है। जिस बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूं वो ये है, क्या जर्नलिस्ट एलिफ के मरने के बाद तुमने उस नंबर पे क्यों और क्या मैसेज किया था? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हानिया मैडम। आपको कुछ चाहिए था क्या? चाय लेने आई थी बस मैं। ठीक है, आप जाइए, मैं लेकर आती मैं हूँ। खुद ले लूंगी। नहीं नहीं, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। सिद्दीका आपा, मैं पहले कैसी इंसान थी? मतलब लापता होने से पहले। मुझे नहीं मालूम हानिया मैडम। नहीं मालूम आपको? कुलसूम और मेरे यहाँ काम करने से पहले ही आप लापता हो गई थी। हमारे आने से पहले इस घर में कोई और काम करता था जिनकी एक हादसे में डेथ हो गई। सुना है कि उनके साथ एक भयानक ट्रैफिक हादसा हो गया था। वो मर चुकी हैं क्या? जी, इंतकाल हो गया। उनकी एक बेटी थी, उस वक्त वो काफी छोटी थी। हयात नाम था उसका। हयाल? हयात, जी बिल्कुल। कुछ याद आया आपको हानिया मैडम? नहीं। कैसे हुआ था? मतलब कि वो हादसा कैसे हुआ था? मालूम नहीं, लेकिन आपके लापता होने के बाद ही हादसा हुआ था। अब इससे इनकार करने की कोशिश नहीं करना साले। बताओ, तुमने मारा है उसे? बोल क्या रहे हो ये? किस बारे में बात कर रहे हो तुम ये? सिर्फ एलिफ ही नहीं मरी, कोई और भी है। वो दूसरा बंदा जेल में है और कुछ वजूहात पे मुझे लगता है इस सब की जिम्मेदार तुम हो साले। बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। मेरा इस सब से क्या ताल्लुक है आखिर? एलिफ तुम्हारी बेटी के बारे में सब कुछ जानती थी और तुमने उससे अपनी जान बचाने की कोशिश की, और फिर तुम्हें अंदाजा हुआ कि उस लड़की की फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुमने उनको भी मारने की कोशिश की ताकि वो आगे मसला न बने। क्या बोल रहे हो तुम ये? लेकिन एक चीज है जो तंग कर रही है। वो लड़की जिसे तुम हानिया बता रही हो, वो आखिर कैसे इस खेल का हिस्सा बन गई? अब्बास इब्राहिम, मैंने किसी को भी नहीं मारा। तुमने मारा है। नहीं मारा है। मारा है तुमने। हमने मिलके उन बेचारे बेबस नौकरों को मारा है। मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, तुमने कोई कत्ल नहीं किया, सब कुछ मुझसे करवाया। तुमने मेरी बेचारगी का फायदा उठाया और मुझसे उनका कत्ल करवाया। इब्राहिम, मैं हमेशा बस सोचता रहा साले कि तुमने मुझसे ये गुनाह क्यों करवाया। मैं जानता हूं, वो लोग जानते थे ना कि तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया। इब्राहिम, और अब उन बेचारे लोगों को भी इसीलिए मरवाया है ना तुमने साले। ठीक है, लेकिन इस बार किसको इस्तेमाल किया साले? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये जो तुम बोल रहे हो ये सब बकवास है। वो मेरी बेटी है, मेरी हानिया है। ये जो माजी की बातें हैं ना, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा वजूहात हैं।
इन्हें यहाँ खड़े होकर आज ना दोहराने की। अगर ये बातें हयाल ने सुन ली कि तुमने उसकी फैमिली का कत्ल किया था तो तुम फंस जाओगे। हयाल, मैं परेशान थी, कहाँ थी तुम? माफ कर दें इतना यार, आज कुछ ज्यादा ही काम था और मैंने आपको भी इंतजार कराया। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। जरा खुद को देखो, अपनी हालत देख लो। तुम क्यों इब्राहिम साहब से बात नहीं करती हो? वो मदद करेंगे तुम्हारी। क्या मुराद नहीं उठा अभी तक? वो कल भी सही से सो नहीं सका, पूरी रात तुम्हारा नाम लेता रहा। वो थोड़ी देर पहले ही मुश्किल से सोया है। वो बैठ के नाश्ता कर लो और अब मैं जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है आपा, शुक्रिया। अपना ख्याल तुम भी रखिएगा। अपना ख्याल रखना। वो मुझे पागल बना रही है, इतने लंबे अरसे से पागल बना रही है। पता लगाना है, मुझे पता लगाना ही होगा। वल्लाह। हयाल, अब ये हयाल कहाँ होगी? हानिया, फिरोज, फ्री हो? बात हो सकती है? तुम्हारी कॉल है और मैं फ्री नहीं हूं, ऐसे कैसे मुमकिन है? कैसी हो? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। क्या आज हम मिल सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। लेकिन मुझे पूछना था कि सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं बस सोच रही थी कि आज के दिन कुछ पुरानी बातें करें। ठीक है, मैं थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा, फिर मिलता हूं तुमसे आकर। ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। फिरोज, सरकान, खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह आज यहाँ? हाँ, कुछ बात करनी थी तुमसे। किस बारे में? हानिया के बारे में। हानिया के? जरूर, आओ बैठो, बात करते हैं। तुम कल हानिया के साथ कहाँ गए थे फिरोज?
कादिर, शर्मीन अम्मी, आप ठीक हैं? हाँ जहरा वो आई थी यहाँ। हाँ, जानता हूँ, मैं जानता हूँ। क्या तुमने बता दिया उसे? नहीं शर्मीन अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। मैं कैसे बता सकता हूँ उसे ये बात? वो जिस वकील के साथ आई थी उससे पता चला उसे। क्या वो मुझसे नाराज है? मतलब वो जानती है ना मैं उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। आप परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, बैठे आप यहाँ, मैं आपको सब बताता हूँ। बैठे। शर्मीन अम्मी, जहरा आपसे गुस्सा नहीं है। जाहिर है थोड़ा गुस्सा होना तो बनता था उसका, लेकिन सब तफसील से बताया मैंने उसे। मतलब उसे समझाया सब कुछ उसके भले के लिए। मैंने उससे कहा तुम्हारी अम्मी चाहती है तुम वहीं रहो क्योंकि वहां तुम महफूज हो। तो वो वहीं रहेगी ना? क्यों नहीं, बिल्कुल रहेगी, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? वो आपसे मिलना चाहती है, मतलब आपसे बात करना चाहती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो मुझसे मिली तो वहां कभी नहीं रहेगी। अगर वो आई तो सबको पता चल जाएगा कि जहरा मेरी बेटी है। कादिर, उसे उसी घर में ही रहना होगा। वो उस घर में महफूज रहेगी। कादिर, देखो, तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुम जेल गए थे। हानिया ने बताया तुम्हें। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने बताया? मसला ये नहीं, मसला ये है कि तुमने झूठ बोला मुझसे और तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। देखो सरकार, मुझे नहीं मालूम तुम्हें कैसे पता चला या किसने बताया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा फिरोज। तुम्हारा पीछा करवाया था। पीछा करवाया था तो और क्या करता? मतलब मैं अपनी बहन को तुम्हारे फजूल के शक्कू को शबात में यहां वहां घसीटने दूं? कुछ पता चला क्या इससे? तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। तो अब मुझे जानना है कि वहां क्या हुआ। उस औरत ने तुम्हें क्या बताया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सरकार देखो, मानता हूं कि तुम ठीक थे। मैं फजूल में उनके पीछे गया। उस औरत ने हमें बताया कि उसका हानिया से कोई ताल्लुक नहीं। बस इतना ही। बिल्कुल। तो मतलब मुझसे झूठ बोलकर तुम्हें कुछ नहीं मिला? उम्मीद है कि आइंदा मेरी बहन से मुतल्लिक किसी भी फैसले पे पहले मुझसे बात करोगे। काजिम, कुछ नहीं बोली वो औरत, लेकिन वो लड़की कुछ कर रही है। पता लगाओ तुम, ठीक है? कार्ड पर यही का एड्रेस था। तुम्हें वो बंदा देखने के बाद याद आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी बात याद रखना कि इस सब में मेरा नाम ना आए। बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। मैं तो समझ रहा था कि तुम जर्मनी वापस जाना चाहते हो। बिला वजह पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हो तुम मुझसे? मैं वापस जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। इस बार मैं सारा मामला खामोशी से पूरा करके वापस चला जाऊंगा। हाँ, यही वो बंदा है। इसी ने काट दिया था मुझे। ठीक है भाई, अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, मैं आपकी गाड़ी लेके जाऊंगा। और वो सिनान, उसकी कोई खबर मिली? जब तक वो आजाद घूमेगा जहरा की जान को खतरा है, इसलिए उसे उस घर में ही रहना होगा। मैं उसे अपनी वजह से सब कुछ बर्बाद करने नहीं दूंगी। कादिर, अगर उसकी असल पहचान बाहर आ गई तो सिनान उसे ढूंढ लेगा। आपको क्या लगता है शर्मीन अम्मी, मुझे सब नहीं मालूम, लेकिन जहरा को यह समझाना बहुत मुश्किल है। बस उसने जिद लगा ली कि उसे मिलना है आपसे। तुम्हें क्या लगता है मैं मिलना नहीं चाहती? क्या मैं ये तस्लीम नहीं करना चाहती कि वो मेरी बेटी है?
लेकिन मजबूर हूँ। उसकी हिफाजत के लिए मैं ये तकलीफ बर्दाश्त करूंगी। उससे भी करना होगा। मेरे ये अल्फाज उससे बता देना। शर्मीन अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे जहरा को नहीं जानती। आपको भी मालूम है कि वो कितनी जिद्दी है। अब आप भी उसकी तरह जिद करेंगी तो हर चीज कंट्रोल से निकल जाएगी, समझे? चले अब जल्दी से उसका नाम लिखवाएं। मतलब बस मैं उसको इसी बात पे राजी कर सकता हूँ। अगर ये सब आप उससे खुद बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। सिर्फ आप ही उसे इस बात पे राजी कर सकती हैं। क्या हुआ अम्मी मानी मिलने के लिए? हाँ मान गई है वो, तुम्हारा नाम लिखवा देंगी। अगली मीटिंग में मिल सकती हो तुम उनसे। थैंक यू सो मच कादर। मैं फाइनली अम्मी से मिलूंगी। कितना अच्छा लगता है ना किसी अपने को गले लगा के जहरा। अम्मी ठीक है ना? उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती है, बिल्कुल मेरी तरह। देखो जहरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत होना, ठीक है ना? मैं अब एक वकील करूंगा अम्मी के लिए। हर वो चीज करूंगा जो जरूरी है। लेकिन पैसे वो कहाँ से लाओगे तुम? पैसे वगैरह के लिए तुम परेशान मत हो, मैं सब कर लूंगा। टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है। और ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें खतरा हो, समझ रही हो? ये घर तुम्हारे लिए महफूज है। तुम्हारा भाई आजाद घूम रहा है, पता नहीं वो कब क्या कर दे। क्या ये घर महफूज नहीं है कादर। इस घर में भी कुछ अजीब हो रहा है। जो लड़की गुमशुदा है उसकी डायरी मिली है मुझे, उसमें उसने कुछ अजीब व गरीब तस्वीरें बनाई हैं और कुछ बातें भी लिखी हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या होगा। उसने क्या कुछ ऐसा लिखा? वाज़ेह तौर पे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन उसमें लिखा है कि 93 सब जानता है। उसकी एक दोस्ती हयाल, उसका नाम भी लिखा है। 93 कौन हो सकता है? 93? मुझे कुछ कैसे पता होगा मेरी जान? सोच रहा हूँ कि ये क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई स्कूल की दोस्त वगैरह हो। क्या स्कूल की कोई दोस्त? हाँ। खैर मेरी बात सुनो, इस 93 में इतनी दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए तुम्हें। अभी तो तुम्हें बताया कि वो 93 सब जानता है उस लड़की के बारे में। तो तुम्हें क्या है इससे? जाने दो। क्या मतलब कि मुझे क्या है? किस किस्म के इंसान हो तुम कादर? इस घर में उस गुमशुदा लड़की की जगह ली है मैंने, उसकी जिंदगी चुराई है मैंने, तो पता तो करना होगा ना कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। मैं तुम्हें महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा खुद को खतरे में डालती हो। मैं खुद को किसी खतरे में नहीं डाल रही हूँ, समझे? डाल रही हो खुद को खतरे में। अगर तुम उन लोगों से इस तरह के फजूल सवाल करती फिरोगी तो तुम्हें क्या लगता है जहरा, उन्हें शक नहीं होगा? कैसे करेंगे शक? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अमनेशिया की पेशेंट हूँ। बस जो दिल में आता है वो पूछ लेती हूँ उन लोगों से मैं। अगर उस डायरी में लिखी हुई बातें बेमायने हुई तो? अगर वो लड़की हानिया अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी तो फिर क्या होगा? मुझे नहीं पता कि वो अपनी खुशी से गई थी या नहीं, लेकिन मैं ये बात हर हाल में पता लगा कर रहूंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे, समझ गए? उफ मेरी जान जहरा, इतनी जिद किस बात की है यार? हाँ